हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 12th के सब्जेक्ट फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में दो बुक होते हैं, पहले यूनिट 1 और यूनिट 2। यूनिट 1 में 8 चैप्टर, पहला वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, तीसरा है विद्युत धारा। ये धारिता, ये धारा, ये दोनों अलग अलग हैं। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व और चुंबकत्व एवं द्रव्य ये भी अलग है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं एसी करंट। वैद्युत चुंबकीय तरंगे यूनिट 2 में होते हैं 6 चैप्टर, पहला किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, दूसरा है तरंग प्रकाशिकी, तीसरा है विकिरण एवं द्रव्य की दैत्य प्रकृति, दूसरा है परमाणु, तीसरा है नाभिक, चौथा अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी और पांचवा संचार यंत्र। आज सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 के फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है क्या, पहले समझेंगे कि वैद्युत आवेश है क्या। उससे स्थिर वैद्युत, ये जो लिखा हुआ है स्थिर वैद्युत की, स्थिर मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ। अब वैद्युत की मतलब होता है आवेश। आवेश आप लोग को पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ज। जी, चार्ज। और ये चार्ज नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, तो और कम कर लेते हैं इसका थिकनेस। ठीक है, अब समझेंगे बात को कि जो स्थिर विद्युत की है ये कैसे आया। एक थेल्स वैज्ञानिक थे जो सर्वप्रथम, कौन थे? थेल्स। थेल्स एक वैज्ञानिक थे जो सर्वप्रथम स्थिर विद्युत की खोज की। ये लिखेंगे कि थेल्स ने सर्वप्रथम स्थिर वैद्युत की खोज की। और ये कैसे? तो एक अंबर होता है, जो जैसे पहले पेड़ हुआ करता था, उसकी जो क्लासे टाइप सा होता है, जैसे आप मुनगा का पेड़ देखे होंगे जिसको बोलते हैं सहजन। सहजन के पेड़ में आप उसके अगर थोड़ा सा कट लग जाता है तो उसमें से थोड़े से गोंद टाइप से निकलता है, तो उसमें अंबर भी उसी टाइप का होता है। जिसमें क्या होता है आपको हम दिखाते हैं, वेट करिएगा अंबर। सॉरी, ये देखिए, ये है अंबर। इसमें आपको दिख रहे होंगे और अच्छी दिखाते हैं। ये देखिए, ये है अंबर। इसकी ये लास्ट टाइप का है, इसके बीच में एक छोटे से कीड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। छोटे से कीड़े, एक मच्छर है, मच्छर, छोटे से कीड़े आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे। ये होते हैं अंबर। अब ये इसका कार्य क्या है वो समझेंगे। इन्होंने क्या किया कि अंबर को जानवर की खाल से रगड़ने पर, जब थेल्स जो थे वो अंबर को जानवर की खाल से रगड़े, तो लिखेंगे अंबर को जानवर की खाल से रगड़ने पर वे एक दूसरे को
आकर्षित करने लग गए। अब ये आकर्षित करने लगा तो इससे एक चीज़ समझ में आया, उन्होंने क्या देखा कि जब आकर्षित किया तो एक या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा, नेगेटिव। और इससे ही उनका ध्यान आया कि इसमें क्या है, तो आवेश है। क्या है, आवेश। जिसके कारण उन्हें पता चला कि कोई अगर वस्तु एक स्थायी है और एक वस्तु अगर उस पर रगड़ा जाए तो इससे पता चलता है कि उसमें दोनों को आपस में रगड़ने से क्या उत्पन्न होगा, तो आवेश। क्या उत्पन्न होगा, तो आवेश। और एक अगर स्थिर है, एक रगड़ा जा रहा है, या तो वो प्लस होगा या तो क्या होगा, माइनस। ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि स्थिर विद्युत की क्या है। यहाँ लिखेंगे स्थिर विद्युत, स्थिर वैद्युत की। स्थिर विद्युत की लिखेंगे भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जब आवेश स्थिर हो। कब बात करते हैं, कि जब वस्तुएं क्या करते हैं, उसमें आवेश उसका स्थिर होता है। आवेश स्थिर मतलब अस्थाई होता है। कहते हैं अब समझेंगे कि आवेश क्या है। आवेश क्या है, ये लिखेंगे आवेश। लिखेंगे पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आवेश। अब आवेश कितने, ये लिखेंगे कि आवेश दो प्रकार का। एक होता है आपका धनावेश, एक होता है ऋणावेश। सॉरी, ऋणावेश। अब आप वस्तु के बारे में जानते होंगे कि किसी भी वस्तु है उसका एक नाभिक होता है। उस नाभिक में एक प्रोटॉन होता है और नाभिक के बाहर में एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। तो यहाँ लिखेंगे धनावेश में एक है ऋणावेश।
धनावेश में क्या है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। और ऋणावेश में क्या है? इलेक्ट्रॉन। और आपको ये भी पता होगा कि प्रोटॉन जो है वो गतिशील होता है, सॉरी, प्रोटॉन जो है अगतिशील होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन के चारों ओर गतिशील होता है। प्रोटॉन जो है वो आपका, इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉन के चारों तरफ घूमते रहता है, तो प्रोटॉन क्या होता है? अस्थायी होता है, अगतिशील। ऐसे ये भी पता चल रहा है कि प्रोटॉन क्या हो गया? तो प्लस हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? तो माइनस हो गया। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है? अस्थायी होता है, और प्रोटॉन क्या होता है? अस्थायी होता है। एक प्रोटॉन का मान होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg, और एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg। अगर इसका कूलम्ब में कहा जाए तो क्या होगा? प्लस 1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन का होता है -1.6 गुना 10⁻19 कूलम्ब। अगर दोनों पर आवेश देखा जाए तो दोनों पर आवेश का भार सेम होता है, बस प्रोटॉन में क्या होता है? प्लस, और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? माइनस। अब इसका खोज किसने किया था? अब लिखेंगे इसका खोज किसने किया था? तो एक खोज कैसे होता? तो एक थे वैज्ञानिक मिल्कन, जिसको बोलते हैं मिल्कन के तेल बूंद प्रयोग से। तेल बूंद प्रयोग से आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम, जिसको हम लोग बोलते हैं सी। अगर इसका सीजीएस कहा जाए, सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक होता है कूलाम या फ्रैंकलिन। अगर इसका अन्य मात्रक की अगर बात की जाए, अन्य मात्रक इसका क्या होता है? तो वो होता है एएस, इसको बोलते हैं हम लोग एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड। यह कैसी राशि है? तो बोलेंगे कि यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अगर इसकी बीमा की बात की जाए, तो बीमा इसका क्या होगा? a के पावर 1 और t के पावर 1। किसका? तो ये है एम्पियर का। एम्पियर किसका है? आवेश, ठीक है। आवेश का क्या होगा? a के पावर 1। आप एक पढ़े होंगे कि I बराबर Q/T, मतलब Q बराबर I इंटू टी बराबर क्या आता है? AS। ये आपका एक्स्ट्रा में बात है। धारा बराबर क्या आता है? आवेश बटा में समय। तो अगर आवेश की बात की जाए तो क्या होगा? धारा इंटू टाइम, और धारा का क्या होता है? एम्पियर, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, जिसको हमने क्या लिखा है? AS। ठीक है, इतना तो बात समझ में आ गई होगी कि स्थिर विद्युत क्या है। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जब आवेश क्या होता है? स्थिर होता है। इसका खोज किसने किया था? तो आपका थेल्स। इसका खोज किसने किया था? तो थेल्स ने सर्वप्रथम स्थिर विद्युत की खोज की थी। और स्थिर मतलब क्या होता है? रुका हुआ। विद्युत की मतलब क्या होता है? आवेश। आवेश चार्ज दो, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। अंबर को जानवर की खाल, अब कैसे प्राप्त हुआ था? तो अंबर को जानवर की खाल से रगड़ा गया था, जो एक दूसरे को क्या कर रहा था? वो आकर्षित
आकर्षण, एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्शन कर रहे थे। अब आते हैं कि स्थिरविद्युत है क्या। तो भौतिकी की वह शाखा जिसमें हम उन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जब आवेश स्थिर हो। अभी आवेश है क्या, हम लोग सभी जगह देख रहे हैं आवेश आवेश आवेश। ये आवेश है क्या, तो आवेश क्या है, तो पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब हम लोग समझें कि विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। या उसके बारे में कहता है कि अनुभव करता है। आवेश कितने, तो दो प्रकार का, एक होता है धनावेश, एक होता है ऋण आवेश। धनावेश में आपका प्रोटॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित होता है। प्रोटॉन हमेशा क्या होता है, अस्थायी होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गतिशील होता है। और प्रोटॉन कहाँ होते हैं, तो नाभिक, कोई भी वस्तु है तो इस वस्तु के इस नाभिक में आपका क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इसके बाहर में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अब बात है कि इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन का भार कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का भार होता है 9.1 गुना 10⁻⁻31 kg। एक प्रोटॉन का भार होता है 1.67 गुना 10⁻⁻27 kg। अगर इसकी आवेश प्रोटॉन पर एक कितनी आवेश होते हैं, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है पॉजिटिव जब प्रोटॉन पर हो। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस पर होता है नेगेटिव, वो होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। दोनों पर ही क्या आते हैं, सेम। लेकिन ये खोज कैसे हुआ, तो मिल्टन के तेल प्रयोग से। आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो कूलम। सीएस मात्रक क्या होता है, कूलम या फ्रैंकलिन। अन्य मात्रक क्या है, तो वो होता है एम्पियर सेकेंड। यह कैसी राशि है, तो अदिश राशि है। इसकी बीमा क्या होता है, तो ए के पावर 1 और टी के पावर 1। ये हमने लिखा है कि ये जो आपका आया एम्पियर गुना सेकेंड, कैसे, तो आई बराबर Q/T। ये होता है आई क्या है, तो आई आपका क्या है, तो इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं चार्ज, आवेश, सॉरी आई आपका है इलेक्ट्रॉन। क्यू क्या है, आपका आवेश। टी क्या है, तो समय। तो यहाँ पर क्या कहता है कि हमें क्या चाहिए, तो आवेश का चाहिए। तो आवेश का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गुना समय, मतलब इलेक्ट्रॉन किस में, तो एम्पियर में, जिसको बोलते हैं धारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा। आई क्या है, तो हमारा धारा। धारा को किस में मापते हैं, करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को किस में मापते हैं, तो धारा एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, एम्पियर गुना समय, तो बराबर क्या निकलेगा, आवेश। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते हैं। आगे हम लोग अब समझेंगे। अब एक लिखेंगे कि कोई वस्तु, लिखेंगे कोई वस्तु, कोई भी वस्तु विद्युत रूप से उदासीन होती है, अर्थात उस पर जितना धनावेश है उतना ही ऋण आवेश भी हो।
कहता है कि जब कोई वस्तु, अगर कोई वस्तु आवेशित है, अब मान लीजिए कोई वस्तु उदासीन हो तो कब होगा? जब अगर कोई धनावेश जितना उस पर लगाएगा अगर उतना ही अगर ऋणावेश होगा तो वस्तु पर विद्युत जो है वो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। वस्तु क्या होगा? उदासीन। जैसे उदाहरण लेते हैं सोडियम, उदाहरण लेते हैं सोडियम। सोडियम क्या आता है? तो Na, जिसका परमाणु संख्या क्या आता है? 11। अगर इसमें आपको पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन होगा तो 11 प्रोटॉन होगा। 11 क्या होगा? प्रोटॉन होगा। मतलब जितना आपका प्लस है उतना ही आपका क्या है? माइनस है। तब उस पर विद्युत क्या होगा? तो उदासीन होगा। तब उस पर विद्युत क्या होगा? उदासीन होगा। आप लिख लीजिएगा नोट करके, नोट कि वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस Na। अब ये n क्या है? तो लिखेंगे n बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है? E क्या है? तो E है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। क्वेश्चन, अगर हम लोग बोले कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? तो बोलेंगे कि Q बराबर 1 से n बराबर क्या निकले? हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या में निकालनी है तो n निकालने हैं। और क्या दिए हुए? E बराबर, अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना आता है? तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, तो अब अगर दिया हुआ है, आपको पता है कि आवेश, अगर कुल आवेश हमें निकालना होता है तो उसकी फॉर्मूला क्या होता है? तो Q बराबर प्लस माइनस Na। अगर हमें n निकालने हो तो क्या हो जाएगा? Q बाई E हो जाएगा। जब इधर गुना में तो इधर गुना में तो इधर क्या जाएगा? भाग में। तो Q बराबर n बराबर Q बाई E। अब हो जाएगा क्या? Q कितना दिए हुए? तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो। तो कूलम को नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, जब ये दशमलव में है तो ऊपर में वो कर देंगे 1 × 10 बटा में 16 गुना 10 के पावर माइनस 19 बराबर, अब काटेंगे इसको, 8 × 2 = 16, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। तो ऊपर में क्या बचा? 5 बटा में 8 गुने 10 के पावर माइनस 19। जब आपको पता है कि जब पावर माइनस में होता है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। तो 5 गुने 10 के पावर 19 बटा में क्या जाएगा? 8। अब ये जो है एक 10 से हम 5 में गुना कर लेते हैं तो यहाँ जाएगा 50 गुना 10 के पावर 18 बटा में 8। अगर 8 से 50 को भाग देंगे तो कितना? 6.25 गुना 10 के पावर 18 आएगा। ये हो गई हमारे इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब जैसे दिया रहे कि कांच की छड़, ये तो इलेक्ट्रॉन। अब अगर कांच की छड़ को सूत की कपड़े से रगड़ते हैं
रगड़ते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि कौन धनावेशित होगा और कौन ऋणावेशित होगा। इसके लिए आप ये तो बात समझ लीजिए पहले कि कांच की जो छड़ है ये हमारा धनावेशित होगा। अब वो कैसे, वो आपको हम बताते हैं। एक तालिका है, सारणी है, सीरीज है जो आपको हम देते हैं, वो आप याद रखिएगा, वो हमेशा आपको याद रखना होगा। उससे आपका सवाल जो है वो आते रहते हैं। और कुछ ही बातों को याद रखने, ज़्यादा बातों को याद नहीं रखने हैं। दूसरा जैसे दिया है कि प्लास्टिक, प्लास्टिक प्लास्टिक एबोनाइट, एबोनाइट को ओन या फर से रगड़ते हैं, तो ये आपके प्लास्टिक और एबोनाइट जो है ये आपके क्या होता है, तो ऋणावेशित होता है। क्या होता है, ऋणावेशित, ऋणावेशित। और आपका ओन या फर क्या आता है, तो धनावेशित। अब ये कैसे, आपको हम अभी बोले थे कि आपको हम एक चीज़ सारणी देंगे जो आपको याद रखने होंगे। तो सारणी क्या है वो देखेंगे। सीरीज हम लिख देते हैं और इसी सीरीज में आपको याद रखने होंगे। अब वो कैसे, पहला है फर, दूसरा है फेनेल, तीसरा है मोम, चौथा है आपका कांच, पांचवा है आपका ऊन, छठा है आपका कागज, सातवां है रेशम, आठवां है मानव शरीर, नौवां है लकड़ी, 10वां है धातु, 11 नंबर आपका है रबर, 12 नंबर है रेजिन, 13 नंबर है अंबर, 14 नंबर है सल्फर, 15 नंबर है एबोनाइट, अब इसमें आपको याद कौन कौन से रखने हैं, तो आप याद रखिएगा फर, मोम, ऊन, कांच, ऊन, कागज, रबर, और आप याद रखिएगा अंबर, एबोनाइट। अब कैसे, तो जब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, जैसे ऊपर से नीचे की ओर जाते रहेगा वो आते जाएगा क्या, ऋणावेशित में, ऋणावेशित। क्या होगा, ऋणावेशित। कब, जब ऊपर से नीचे, जैसे अगर कहा जाए फर ऑफ फेनल में कि फर क्या होगा, फेनल क्या होगा, तो फर आपका धनावेशित होगा, फेनल आपका ऋणावेशित होगा, क्योंकि फेनल से पहले क्या होता है, फर, उसके बाद क्या होता है, फेनल। तो जब फर और फेनल की अगर बात करें तो फर क्या हो गया आपका धनावेशित और फेनल क्या हो गया, ऋणावेशित। या आपके कहा जाए, जैसे आपका यहाँ दिया हुआ है कि कांच की छड़ को सूत के कपड़े से गढ़ते हैं, तो कांच की छड़ क्या हो गया, तो धनावेशित, सूत की कपड़े क्या हो गया, तो ऋणावेशित। प्लास्टिक या एवोनाइट की बात करें को जब ऊन या फर से रगड़ते हैं तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर प्लास्टिक कहाँ है, अच्छा प्लास्टिक नहीं दिया है, चलिए कोई बात नहीं। एबोनाइट, एबोनाइट तो दिया है ना, प्लास्टिक बोले या एबोनाइट दोनों बात सेम होते हैं। तो एबोनाइट यहाँ दिया हुआ है या प्लास्टिक बोले, तो सबसे नीचे में क्या हो गया, एबोनाइट। उससे ऊपर में देखिए ऊन या फर दिए हुए हैं, तो ऊन यहाँ है, फर यहाँ है, तो ऊन या फर क्या हो गया, तो धनावेशित किसकी तुलना में, प्लास्टिक या एबोनाइट की तुलना में क्या हो गया, धनावेशित हो गया, और प्लास्टिक या एबोनाइट क्या हो गया, ऋणावेशित। अब ये एक बात आप जानते होंगे कि जो सेम पोल का होता है, मतलब जैसे यहाँ पर एक हमने लिया, एक ऐसे, एक हमने रेशम की धागा ली, एक हमने सतह है जिसमें एक धागे से
एक कांच की छड़ को बांध देते हैं। एक सतह है, हम रेशम के धागा लेते हैं, रेशम की धागा, ये है कांच के छड़। कांच का छड़ क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है। ये है कांच का छड़। एक और हम कांच के छड़ को ही लेते हैं, ये प्लस है। एक हमने कांच का छड़ को रेशम के धागे से टांगे हुए हैं, और एक कांच का छड़ जो है हम उस टंगे हुए कांच के छड़ के पास ले जाएंगे। तो दोनों देख रहे हैं कि प्लस प्लस है। ये भी क्या है आपका, सॉरी, ये भी आपका क्या है? प्लस है, और ये भी आपका प्लस है। आपको पता है कि जब प्लस प्लस होते हैं तो दोनों में क्या होगा? तो प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण। एक और हम लेते हैं, एक वस्तु को टांग देते हैं, और एक हम लेते हैं प्लास्टिक के, रेशम के धागा से हम बांध देते हैं, और एक इस बार हम लेते हैं प्लास्टिक की छड़। तो प्लास्टिक का अगर कोई छड़ को लेंगे तो क्या होगा? ऋण आवेशित। और सेम चीज़ प्लास्टिक के छड़ को भी हम एक और हम ले जाते हैं उसके पास, तो इसके बीच में क्या होगा? तो प्रतिकर्षण होगा। ये क्या है? तुम्हारा प्लास्टिक का छड़ है। प्लास्टिक ना, प्लास्टिक की छड़। जब ये प्लास्टिक का छड़, ये भी प्लास्टिक का छड़ है, ये भी प्लास्टिक का छड़ है, जब दोनों प्लास्टिक का छड़ है और दोनों सेम पोल है, सेम आवेश है, तो जब सेम आवेश होगा तो इसके बीच में क्या होगा? तो प्रतिकर्षण। क्या होगा? तो प्रतिकर्षण। अगर अब हम लोग अब क्या लेते हैं? एक और लेते हैं, एक वस्तु को टांग देते हैं, एक हम लेते हैं कांच की छड़। अब कांच का छड़ क्या होगा? प्लस होगा। और एक हम लेते हैं प्लास्टिक की छड़, प्लास्टिक की छड़ ले लिए। ये हमारा है कांच का छड़, कांच का छड़। ये है हमारा प्लास्टिक का छड़, प्लास्टिक का छड़। अब इसमें देखिए एक प्लस है, एक माइनस है। जब ये प्लस और माइनस है दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा यहाँ पर? आकर्षण होगा। अब एक बात को नोट करिएगा, एक बात को नोट करना है आपको कि उपरोक्त, लिखिएगा, उपरोक्त प्रयोग से स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण एवं विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये प्लस हो गया चार्ज, ये भी हो गया प्लस, तो इसके बीच में क्या होंगे? तो प्रतिकर्षण होंगे। क्या होंगे? प्रतिकर्षण। अगर माइनस होगा, ये भी अगर दोनों पोल क्या होगा? माइनस,
तो इसके बीच में भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। लेकिन जब एक पोल प्लस एक पोल माइनस, तो इसके बीच क्या होगा, तो आकर्षण। क्या होगा, आकर्षण। आज इतना ही।